हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? मस्त होंगे ना यार एकदम। यार मैं भी थोड़ी देर पहले उठा था तो सोचा यार क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। इसको देखा होगा जब कोई भी ड्राइवर या असिस्टेंट दोनों साथ में जाके जब गाड़ी को चार्ज लेते हैं तब उनके हाथ में या जेब में देखा होगा ग्रीन कलर का। इसको बोलते हैं क्वेश्चन ऑर्डर। आपको पता ही है कि गाड़ी हमेशा क्वेश्चन के हिसाब से चलती है, कहाँ कितने का स्पीड है, कहाँ 30 का है 20 का है, तो गाड़ी उस हिसाब से चलती है ना। और पता कैसे चलता है ये सब आपको मैं आज बताने वाला हूँ। तो हालांकि मैं बैक कैमरे से वीडियो बना के जो बुक्स का नोट्स वगैरह जो होता है उस हिसाब से दिखाऊँ, क्योंकि हाथ में तो ऐसे ले लेके दिखाया नहीं जाएगा ना, तो ऐसे दिखाता हूँ। देख लीजिए सब कुछ, ठीक है। तो भाई ऐसा होता है क्वेश्चन ऑर्डर। इस पे लिखा होता है क्वेश्चन ऑर्डर और यहाँ पे लिखा हुआ है T409, ठीक है। जहाँ पे T409 का मीन्स जहाँ पे आ जाएगा समझ जाना वो क्वेश्चन के बारे में है। ये ऐसा नहीं है कि T/409 एक ही होता है फॉर्मेट, इसका अलग और भी होता है T/A409, T/B409। जब हम ट्रेनिंग किए थे ना तब हम स्टार्टिंग में हम इस चीज़ों के बारे में नहीं जानते थे। जब यहाँ पे ड्यूटी के तब पता चला है कि इसको ऐसा होता है, क्योंकि लाइव में देखना अलग होता है और ट्रेनिंग में अलग होता है। तो इसमें जो कई कई जगह आप कहते हो ना कि भाई आप स्पीड कैसे मेंटेन कर लेते हो, गाड़ी कहाँ कितनी चलेगी, कहाँ कैसे नहीं चलेगी। तो देखो भाई, यहाँ पे लिखा होता है किलोमीटर नंबर। ये किलोमीटर नंबर लिखा हो, चूँकि मैंने आपको बताया था कि जो खंबे पे लिखा होता है जिनको मेस्ट बोला जाता है, वो वो क्या करते हैं कि उन पे जो किलोमीटर नंबर लिखा था ना उसके हिसाब से हम यहाँ पे स्पीड दिखा होता है कि जैसे यहाँ पे 90 दिखा रखा है, यहाँ पे 75, यहाँ पे 45, यहाँ पे लुकआउट वगैरह, फिर 30, लुकआउट 100, ऐसे जो स्पीड रहती है। अब क्या होता है कि मालगाड़ी की 100, 110 यानी 120 ऐसा तो स्पीड होता नहीं है, क्योंकि मालगाड़ी तो हिसाब से लेके जाती है। पैसेंजर गाड़ी का स्पीड 130 भी हो जाता है, लेकिन मालगाड़ी होती है उनका एक मिनिमम एक क्राइटेरिया होता है कि इस स्पीड में चलेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई गाड़ी बोबरन होती है या बोक्सन होती है, कंटेनर टाइप का होता है, अलग अलग टाइप का जो होता है उनका स्पीड उनसे पता चलता है, क्योंकि ब्रेकिंग एफिशिएंसी अगर जिस हिसाब की होगी उसका स्पीड भी उस हिसाब से होगा। तो ऐसा होता है। इस पर जब हम ड्यूटी ऑन करके जब जाते हैं, ड्यूटी ऑन करने के बाद जब हम स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं तो वहाँ से हमें एक क्वेश्चन ऑर्डर मिलता है। वहाँ पे इस पर इसका साइन वगैरह, यहाँ पे लोको नंबर रहता है, वो बता देता है कि भाई आपकी गाड़ी इस लाइन में आएगी, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2। हम उसमें चले जाते हैं, वहाँ गाड़ी चार्ज लेते हैं। चार्ज लेने के बाद में ये हमारे पास रहता है, या इसके थ्रू सिग्नल जब जिस देखो सिग्नल जिस हिसाब का आएगा उस हिसाब से तो स्पीड मेंटेन करनी होती ही है। लेकिन जब सिग्नल लाल नहीं हो और उससे पहले अगर सिग्नल ग्रीन वगैरह चल रहा हो तब हम इसके थ्रू अकॉर्डिंग चलते हैं। कि जैसे ये मालदा से फरक्का का है, तो इसमें जैसे जमीर घाटा नाम का एक स्टेशन है, वहाँ पे इतनी स्टेशन लिमिट है। यहाँ जमीर घाटा और खालतीपुर के बीच में इतनी किलोमीटर के बीच में इतनी स्पीड में चलेगी। तो एवरेज उस हिसाब से चलाते हैं, मतलब इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, इससे कम थोड़ा चल सकता है लेकिन ऊपर नहीं होना चाहिए। अब ये इसका कैसे पता चलता है कि ये इसी सिग्नल के पास में होगा? तो उसे क्या करते हैं कि जब हम यहाँ पे एलआर किए थे तो एलआर के साथ हमको ये सिग्नल चार्ट बनाना होता है। अब मेरे अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग इसके समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप ड्यूटी नहीं कर रहे हो, लेकिन मेरे हिसाब से समझ में आएगा। देखो, जैसे मालदा से हम गाड़ी चार्ज लेते हैं तो मालदा से जब गाड़ी चार्ज लेने के बाद में हम सबसे पड़ता है स्टार्टर पड़ता है, फिर उसके अंदर इंटरमीडिएट स्टार्टर, फिर एडवांस स्टार्टर, फिर डिस्टेंस पड़ता है, फिर गेट, फिर गेट, फिर गेट, फिर होम, फिर इनर होम। ऐसा होता है। हालांकि जो ये एडवांस तक ही इस मालदा का है, बाकी एडवांस के बाद जो डिस्टेंस से लेके ये होम तक पूरे इस गोर मालदा का आ जाता है। फिर ये गोर मालदा का भी स्टार्टर एडवांस स्टार्टर तक रहता है, फिर इसके बाद में डिस्टेंट और होम इस जमीर घाटा का होता है। मतलब किसी भी स्टेशन के बाद में अगर हम चार्ट ऐसा चार्ट बनाते हैं तो चार्ट में क्या होता है कि जो एडवांस होता है या इंटरमीडिएट होता है उस या स्टार्टर होता है वही उस स्टेशन तक का होता है। उसके अगले जो पढ़ेंगे सीध में वो अगले स्टेशन के पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो इस हिसाब से जहाँ पे जैसे यहाँ पे किलोमीटर नंबर लिखा हुआ है 291/5, 291/1, 288/04, मतलब डिस्टेंट इस किलोमीटर नंबर पे पड़ेगा। तो इसमें भी क्या होता है कि जैसे जमीर घाटा का जैसे 278/20 है, तो जमीर घाटा यहाँ पे है। अब 278 कहाँ पे है? यहाँ जमीर घाटा का ये होम सिग्नल है यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग यहीं से वो स्पीड का मेंटेनेंस करना पड़ेगा 90 का, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब ये एक नहीं है, इसमें 2-3 है, क्योंकि ये पूरा पूरा का पूरा मालदा से लेके रामपुरहाट तक का पूरा है। तो ऐसे हम चार्ट बनाते हैं। ये नए जो अभी हाल ही में रामपुरहाट से लेके मुरारई तक का जो सिग्नल नया चेंज हुआ है उनका वो है, तो वो
इसमें लिखा हुआ है बाकायदे, तो मैंने कागज़ रख रखा है। अब आते हैं इसके ऊपर दोबारा, क्योंकि ये आपको लोगों को बहुत पूछना था इस चीज़ के बारे में कि ये क्या होता है। तो इसके फॉर्मेट में भी 3 होती है, एक तो ये T/409, एक होता है T/A409, एक होता है T/B409। अब उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो T/A409 ऑर्डर क्या होता है कि ये जो ड्राइवर होता है उनको गति प्रतिबंध का पालन करने के लिए दिया जाता है, मतलब स्पीड मेंटेन के लिए दिया जाता है। ये कहाँ कहाँ से मिल सकता है? ये फ्रॉम ओरिजिनेटिंग स्टेशन, इंटरमीडिएट स्टेशन तथा पिछले स्टेशन से जारी हो सकता है। मतलब जहाँ से हम चार्ज लेते हैं वहाँ से, जहाँ से चार्ज लिया उसके पहले एक स्टेशन से, बीच के किसी स्टेशन से, जैसे मान लो कि हम यहाँ से पैसेंजर गाड़ी से गए और कहीं पे जाके दूसरी जगह चार्ज लिए तो वहाँ से भी मिल सकता है। इसका कलर हमेशा हरा होता है, जो कोर्स ऑर्डर होगा उसका हमेशा रंग हरा होगा। 3 कॉपी होती है, एक स्टेशन रिकॉर्ड के लिए रखती है जो कि मूल होती है, एक चालक के पास यानी ड्राइवर के पास रहता है, गार्ड के पास। मतलब गार्ड भी कई बार अगर स्पीड ज़्यादा चल रही होती है गाड़ी की तो उसमें वो अपना हक से उसका प्रेशर थोड़ा ड्रॉप करके उस गाड़ी को एवरेज स्पीड में ला सकता है। मतलब अंदाज़ा पता चल जाता है कि जहाँ पे 30 की स्पीड होनी चाहिए वहाँ पे 50 की चल रही है, तो वो थोड़ा सा प्रेशर ड्रॉप कर देगा, और उसके पास में भी होता है प्रेशर ड्रॉप करने के लिए, तो उस हिसाब से हो सकता है ना। इस वगैरह इसमें और क्या होता है कि इसमें जो होता है, इसमें स्टेशन मास्टर का साइन होता है, स्टेशन की मोहर होती है, स्टेशन नंबर, ट्रेन नंबर वगैरह, जो किलोमीटर संख्या लिखा होता है, जैसे इसमें किलोमीटर संख्या लिखा होता है, स्पीड लिखी होती है, सारी चीज़ें लिखी हुई होती है। अब एक आता है कि T/A409 नील क्वेश्चन ऑर्डर बोलते हैं उसको। देखो T/409 को बोलते हैं क्वेश्चन ऑर्डर, इसको बोलते हैं T/A जहाँ पे लगता है इसका नाम नील क्वेश्चन ऑर्डर, जहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं है। मतलब वो एक जो उसमें एक उसका स्पीड होता है, जैसे मान लो कि रामपुरहाट से लेके वर्धमान जाना है, तो स्पीड में अगर उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है तो इट मीन्स ये है कि जो उसका ब्रेकिंग इफिशिएंसी है उस हिसाब से वो गाड़ी चल सकती है। जैसे 60 में चल सकती है, 60 में, तो वो 60 में ही चलेगी। उसको ज़रूरी नहीं है कि वो 50 में लेके आए, 40 में लेके आए, वो 60 में परमानेंट लेके जा सकता है। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन ऑर्डर मिलेगा तो उस पर ऊपर लिखा होगा नील क्वेश्चन ऑर्डर, यानी नील लिखा होता है। जैसे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ऑर्डर लिखा है, यहाँ पे नील पहले लग जाएगा। एक और आता है T/B409। इसमें पता है क्या होता है? ये रिमाइंडर क्वेश्चन ऑर्डर होता है। जैसे मान लो कि कई जगह हमेशा के लिए नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन वहाँ पे परमानेंट लागू हो। वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कल आज, जैसे आज ट्रेन में लेके जा रहा हूँ और आज की आज ही लगा दिया जाए बोर्ड की यहाँ पे ना 20 का स्पीड क्वेश्चन चलेगा, तो वहाँ पे क्या होता है, गाड़ी रुकवा के स्टेशन मास्टर हमको देगा और वहाँ से कहा जाएगा कि ये आप स्पीड देख लो इतना है, और हम समझ जाएंगे वो तो, क्योंकि ड्राइवर साहब इतना जानते रहते हैं कि कहाँ पे क्वेश्चन का दे रहा है। तो वहाँ पे उसमें लिखा होगा T/B409 रिमाइंडर क्वेश्चन ऑर्डर। तो वहाँ पे स्टेशन मास्टर देगा कि भाई ये गाड़ी इतनी स्पीड में जाएगी, तो बस वो इतनी स्पीड में जाएगी। फिर एक अलग होता है ये रिमाइंड करने वाला कि आप इसको इतने ही स्पीड से पार करेंगे। तो ये होता है सबसे इम्पोर्टेंट, इसके अनुसार गाड़ी चलती है। ये नहीं हो तो हम गाड़ी लेके नहीं जा सकते, और उसके ऊपर भी ये साइन और मोहर हो नहीं हो तो भी हम नहीं लेके जा सकते, क्योंकि एक अथॉरिटी नहीं हुई एक तरह का ये। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हम गाड़ी किस स्पीड से लेके जाते हैं, कहाँ पे सिग्नल किस हिसाब का लिखा होता है, और कितने किलोमीटर नंबर का लिखा होता है, कैसे कैसे हमारे पास सिग्नल का चार्ट बना होता है। ये तो जब आप LR करोगे तब आपके पास आएगा, बनाएगा, आपको बनाना पड़ेगा, वरना आप गाड़ी नहीं चला पाओगे, आप सिग्नल नहीं बता पाओगे। हाँ, अगर याद कर सको तो ठीक है, लेकिन कई बार याद नहीं होता है इतनी जल्दी। ठीक है, तो चाहूँगा कि आपको, तो मैं धीरे धीरे आपको ऐसे ही समझाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको इसी चीज़ की ज़रूरत है कि एक एक चीज़ें आपको अच्छे से समझाई जाए, ताकि आप अच्छे से समझ सको। ठीक है, तो मुझे बताना ये वीडियो कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया। कोई डाउट हो इसके अकॉर्डिंग तो मुझसे ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर बताऊंगा। और रही बात एक ये कि वो जो डबल सिग्नल था, डबल रेड था, उसके बारे में मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। वो जयपुर का स्टार्टर था किसी एक लाइन का, उस पर डबल रेड था। तो मैं आज पूछने वाला हूँ उस चीज़ के बारे में, खुद भूल गया था यार। मैं कल जब डाला वो चीज़ तो मुझे पता चला कि यार ये चीज़ का तो मीनिंग पूछा ही नहीं मैंने, तो मैं उस चीज़ का मीनिंग पूछने वाला हूँ। एक्चुअली में मुझे इसका मीनिंग नहीं पता है। ऐसा हो सकता है कि हर जगह का एक SR होता है, GRSR होता है। GR मतलब जो कि जनरल रूल होता है, जो कि एक पूरा रेलवे बोर्ड बनाता है। SR होता है जो कि सब्सिडरी रूल होता है, जो कि हर एक जोन का PCOM मतलब हेड तैयार करता है। तो फिर भी मैं ट्राई करूँगा ये चीज़ पूछने की कि भाई ऐसा क्यों ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हुआ तो किस चीज़ का हो सकता है। तो इस चीज़ का बेफिक्र रहिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा इसका। अभी तक मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। तो फिलहाल अभी आप अपनी स्टडी पे फोकस करिए, ये चीज़ देखिए, समझिए इसको, क्योंकि ये आगे आपको बहुत फ़ायदा करेगी। ऐसे मान लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो
इम्पोर्टेंट तो सब लाइफ में है यार, तो आप पढ़ाई करिए अच्छे से, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वो है इस टाइम पे। तो पढ़ाई करिए, खुश रहिए, फैमिली को भी खुश रखिए, ख्याल रखिए। टेक केयर गाइस, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।